Good morning, Jai Hind student. I hope you all are fine and fit at the home and doing your study continuously without any problem. Student, in the previous class, I have done some question from the linear differential equation, that is from question number 1 to question number 9, right? And today I am going to solve the remaining question of that exercise. So, bacha body, let us start. Student, I am going to solve question number 10. This is again an important question for you. In the question number 10, x plus y dy dx is equal to 1, राइट है। x प्लस वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1, ये आपके पास दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बेटा देखो, सबसे पहले ऐसा थोड़ी है कि हम इसको देख के आइडेंटिफाई कर लेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। हमारा पहला जो टारगेट होता है वो क्या होता है, हमें डी वाई डी एक्स निकालना होता है, राइट है। जब हम डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 1 अपॉन, ये इधर बेटा एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो इधर आके डिवाइड कर देगा, राइट है। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब आप क्या इसको x का ब्रैकेट एक में और y का ब्रैकेट एक में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो, राइट है। अब यहाँ पे आप टेस्ट कर लेना, होमोजीनियस का x के प्लेस पे लैम्डा x एंड y के प्लेस पे लैम्डा y रखेंगे तो ठीक है, तो ये आपका लैम्डा ऑफ x कॉमा वाई नहीं बनेगा, राइट है, नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा होमोजीनियस भी नहीं है। इसका मतलब अब इसे क्या बनना है, इसे या तो डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू का फॉर्म बनना है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वी ट्राई फॉर डी एक्स डी वाई प्लस पी एक्स इजकल टू क्यू का फॉर्म। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था पी एंड क्यू क्या होता है, राइट। यहाँ पे पी एंड क्यू को फंक्शन ऑफ वाई नहीं होना है, बाकी कुछ भी हो जाए, और यहाँ पे फंक्शन आई मीन पी एंड क्यू को फंक्शन ऑफ एक्स नहीं होना है, बाकी कुछ भी हो सकता है। चलो तो आते हैं सोल्यूशन बच्चों। सी इन द सोल्यूशन जी, एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1, राइट है। तो यहाँ से तुम्हें डी वाई डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई मिल गया, जो कि आप इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, राइट। अब आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लीजिए सर, डी एक्स अपॉन डी वाई इजकल टू व्हाट, x प्लस वाई बाई 1, दैट इज x प्लस वाई। आई मीन ये हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। और आपने डी एक्स डी वाई लाया, आपको इधर क्या लाना है बच्चा, x लाना है, राइट है, रिमेंबर इट, x लाना है। तो क्या हो गया, हाँ जी, डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। अदरवाइज यू कैन राइट डी एक्स बाई डी वाई प्लस -1 इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हो। नाउ कंपेयर विथ डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, क्यू, राइट है। ये हमारा 3 हो गया। कैसे लिखना है अपने को बेटा, यहाँ पे आपको p लिखना है, p की वैल्यू आई मीन कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज द p -1 हुआ, हाँ जी। q लिखना है, q की वैल्यू कितनी हुई बच्चा बड़ी, q की वैल्यू y लिखनी है। तुम्हें देखना क्या है, तुम्हें ये देखना है p और q को फंक्शन ऑफ x नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, इसका मतलब राइट है, राइट है ना। ये जो मैं बताता हूँ ये आपको मैं इसलिए बताता हूँ, कभी बाई आई मीन कि बहुत जल्दबाजी में भी हम लोग सही करते हैं और गलतियाँ हो जाती है, बट इससे हम पकड़ लेंगे जैसे ही इसमें एक्स इन्वॉल्व हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, राइट है बच्चा। तो चलो अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग फटाफट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो चलो बच्चा ठीक है, नाउ सी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ का फॉर्मूला बताओ। हाँ जी, सब कुछ वहाँ पे ई टू द पावर पी डी एक्स चल रहा था, यहाँ पे सब डी वाई चलेगा, ई टू द पावर पी इंटीग्रल ऑफ डी वाई, राइट है। चलो ई पी की वैल्यू बताओ, पी की वैल्यू बताओ, हाँ जी, -1 डी वाई। अब समझ पा रहे हैं आप क्या हो जाएगा, ई टू द पावर -1, राइट है। सोल्यूशन कैसे लिखेंगे बताओ, सोल्यूशन इज गिवन बाय व्हाट, x into if is equal to इंटीग्रेशन ऑफ q into if, इधर सब dy बेटा, उसमें dx इसमें dy प्लस c, राइट है। x into if बताओ, e to the power -y, है ना। q की वैल्यू बोलो, q हमारा कितना बच्चा, ये देख रहे हैं q कहाँ पे है, ये यहाँ पे है ना, राइट है, कहाँ पे, ये देखो p, और ये तुम्हारा
क्यू, राइट है। तो y e⁻⁻y dy प्लस सी। आप देख रहे हैं इसके मैक्सिमम क्वेश्चन जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पे, है ना। चलो फटाफट करते हैं, किसको फर्स्ट किसको सेकंड। ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, राइट है। इधर लिख रहा हूँ मैं फर्स्ट, हाँ जी। फर्स्ट बोले तो y इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e⁻⁻y अपॉन व्हाट, माइनस y, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ y कितना बेटा 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e⁻⁻y अपॉन -1, फर्दर जो आएगा उसका होल इंटीग्रल। मैं सीधे फार्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, है ना, फार्मूला नहीं लिखा। और यहाँ प्लस सी चल रहा है। चलो क्या आ गया बताओ, -y e⁻⁻y। बेटा ये माइनस माइनस जो ये नीचे -1 आया है इसको प्लस कर देगा, तो अभी चलो प्लस कर दिया, कितना बचा e⁻⁻y dy प्लस सी। अब आप देख सकते हैं क्या मिल रहा है, y e⁻⁻y माइनस e⁻⁻y इंटीग्रेशन किया, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन में करूँगा तो -1 आएगा और प्लस सी हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलो मैं आंसर बेटा इधर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो जी। क्या हो गया हमारे पास आंसर सर, आंसर हो गया जी x e⁻⁻y इक्वल टू, इसमें से कॉमन क्या करना है देख लेते हैं, -y e⁻⁻y माइनस e⁻y प्लस सी है बच्चा। तो आप चाहो तो माइनस e⁻⁻y कॉमन कर लो, y प्लस 1 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो सकता है। या हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू निकालने पे आके डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा व्हाट जी माइनस e⁻⁻y y प्लस 1 अपॉन e⁻⁻y और c अपॉन e⁻⁻y। तो ये यहाँ से कैंसिल हो सकता है। x की वैल्यू आपको मिल सकती है -y -1 प्लस सी इंटू e⁻y, या आप लिख सकते हो आंसर बच्चा पढ़े x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू सी e⁻y। ये आपका फाइनल आंसर है, राइट माय डियर। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू सी e⁻y, राइट है, सी e⁻y। तो चलो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आई मीन इसका भी फॉर्मेट सेम है, dx/dy निकालना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, आ जाओ। सी बच्चा क्वेश्चन नंबर 11। इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू, हाँ जी, y dx प्लस x माइनस y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। बच्चा सीधे काम आपका क्या है, आपका पहला टारगेट होता है dy dx निकालना। तो देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने dx से डिवाइड कर दिया, तो क्या बचा यहाँ पे y प्लस x माइनस वाई स्क्वायर dy dx की वैल्यू 0 बाई दैट मतलब 0, राइट है। तो मैं dy dx निकालना है, ध्यान देना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस वाई स्क्वायर dy dx की वैल्यू व्हाट -y हो जाएगी। अपने को dy dx निकालना है, dy dx की वैल्यू -y अपॉन x माइनस वाई स्क्वायर। अब आप यहाँ से इसको ध्यान से देखिए सर, ये हमारा सेपरेबल ऑफ वेरिएबल भी नहीं है, होमोजेनियस भी नहीं है, इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनना पड़ेगा, राइट है। तो dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में नहीं जाएगा, इतना तो आइडिया आपको हो गया। इमीडिएट टेक द रेसिप्रोकल, आई मीन इधर हो जाएगा dx अपॉन dy, राइट है, dx अपॉन dy क्या हो जाएगा इधर, हाँ जी माइनस साइन को इधर बाहर रख रहा हूँ मैं, x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, राइट है साहब। चलो क्या हो गया dx बाई dy इक्वल टू, इसको डिवाइड कर रहा हूँ, इधर हो जाएगा x बाई वाई और इधर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, दैट इज y हो जाएगा। इसको ब्रैकेट खोल के लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, dx बाई dy माइनस x बाई वाई प्लस वाई। अब आपको आइडिया लग गया होगा बेटा कि कौन सा फॉर्म को लिखना है, हमें लिखना है जी, हाँ मैं यहाँ पे लिख दूँ dx बाई dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, राइट है, dx बाई dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। उसमें क्या था dy dx प्लस पी वाई, रेसिप्रोकल है, रिमेंबर याद रखना हमेशा, राइट है। तो चलो अभी इसका मतलब थोड़ा सा और यहाँ पे हम लोग को वर्क करना है, क्या करना है,
जी डी एक्स बाई डी वाई, राइट है, प्लस एक्स बाई वाई, इसको लिख सकता हूँ 1/y ऐसे करके, इक्वल टू वाई। अब आप कंपेयर जब करेंगे तो आपको p की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/y मिलेगी, और q की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको y मिलेगी। आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, p एंड q को फंक्शन ऑफ x नहीं होना है, नहीं है, इसका मतलब एवरीथिंग इज फाइन, राइट है। अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर इवेल्युएट करिए, e टू दी सॉरी e टू दी पावर p, हाँ जी, यहाँ पे हुआ डी वाई, सब कुछ विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, e टू द पावर डी वाई, आई मीन 1/y डी वाई। अब आप समझ रहे हैं कि इसका इंटीग्रल कितना होता है, हाँ जी, आई एफ इजकल टू e टू द पावर व्हाट, log y, e एंड log का फिर से कंडीशन आया, क्या मिलेगा, y मिलेगा। सोल्यूशन में आओ, x इंटू आई एफ, आई मीन x इंटू वाई इजकल टू q कितना है बेटा हमारे पास, q की वैल्यू है y, राइट है। अच्छा बेटा यहाँ पे 1/y log y, ठीक है, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। अब आप देख लो x इंटू वाई इजकल टू वाई क्यूब बाई 3 प्लस सी, ये आपका आंसर हो सकता है, राइट है, चेक कर लेना। हाँ जी, आंसर इन्होंने दिया है x इजकल टू वाई क्यूब बाई 3, वाई स्क्वायर बाई 3 अपॉन सी, मतलब इन्होंने आंसर दिया है डिवाइड करके, x की वैल्यू के टर्म में दिया है y स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सी अपॉन वाई, ये इनका फाइनल आंसर है, राइट है, कोई बात नहीं माय डियर। तो क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 आपको समझ में आ गया कि जब हमें डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का फॉर्म नहीं समझ में आएगा, आई मीन वहाँ पे हमें p और q को लिख पाने में प्रॉब्लम हो रही है, इट मीन्स वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल, आई मीन वी हैव टू राइट द फॉर्म ऑफ डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। बट बेटा याद रखना p एंड q को क्या होना चाहिए एंड क्या नहीं होना चाहिए। चलो बच्चों, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं, है ना, आगे आई मीन क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं तो बात कर ही लेते हैं सर, ठीक है, छोटे छोटे हैं, कुछ क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13, राइट है बच्चा पार्टी, इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू, आज डी वाई डी एक्स प्लस 2y tan x dy dx प्लस 2y tan x इक्वल टू, अच्छा साइन x है, दिस इज साइन x एंड गिवन y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई बाई 3, ठीक है। तो अब आप देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फटाफट सॉल्व करते ना, किससे कंपेयर करेंगे, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू, हाँ जी, क्यू से। तो अभी समझ में आ रहा है p क्या बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ y, आई मीन 2 tan x, और q क्या बनेगा बताओ, साइन x, सिंपल है, राइट है। इसका मतलब एवरीथिंग इज फाइन। क्या इवेल्युएट करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई है, फॉर्मूला बोलो e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, राइट है। तो ये e टू द पावर बेटा 2, और ये रहा तुम्हारा tan x का फार्मूला याद है कि भूल गए तुम लोग, तो ये राइट है dx लिख दिया। चलो tan x dx, तो tan x का आई मीन फार्मूला यदि आपको नहीं लर्न है तो आप सोच लिया कीजिए कैसे। tan x की वैल्यू क्या होती है, sin x बाई cos x, जब आप cos x को t मानते तो माइनस में आता है, तो आपको लिखना होगा माइनस log cos x या log sec x, राइट है। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ रही है, इंटीग्रेट करने के बाद e टू द पावर माइनस 2 log cos x, बच्चा राइट है। ई और लॉग की कंडीशन लगानी है यहाँ पे, तो बट -2 आ गया, इसको हटाना पड़ेगा आपको। कैसे हटाएंगे साहब, e टू द पावर लॉग, और यहाँ cos x पे लगा दूंगा -2। अब ई एंड लॉग की कंडीशन से इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी माय डियर, हाँ जी, cos x आई मीन पावर -2 है, तो 1/cos स्क्वायर x आप लिख सकते हो, राइट है। अब ये हो गया, तो कैसे चलोगे, सोल्यूशन y इंटू आई एफ, 1 बाई व्हाट, cos स्क्वायर एक्स, q की वैल्यू कितनी है बेटा, sin x है, sin x इंटू 1 बाई व्हाट, cos स्क्वायर एक्स dx प्लस c, सिंपल है। देखो ये इंटीग्रल 7.1 में ही था, पहला मतलब 9वां आया 10वां क्वेश्चन था, सिंपल है ना, sin x बाई cos x। हमारे पास तो u/v तो फार्मूला है नहीं ना, या तो बाई सब्स्टिट्यूशन काम करेगा, या तो थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दें। तो कैसे लिख दूंगा,
साइन बाई कॉस को लिख दूंगा tan x और 1 अपॉन कॉस एक्स को लिख दूंगा सेक एक्स डे एक्स प्लस सी। अब आपको समझ में आ रहा है ये किसका फॉर्मूला है, सेक एक्स का। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, दैट्स वाई इंटीग्रल ऑफ tan एक्स इंटू सेक एक्स कितना हो जाएगा बेटा, सेक एक्स हो जाएगा माय डियर। हाँ जी, सेक एक्स प्लस सी हो गया। ये आपका जनरल सोल्यूशन बना। क्या बना ये, जनरल सोल्यूशन। फिर से लिख रहा हूँ, y इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू जी सेक एक्स प्लस सी। अब आपको माय डियर बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ y0 x पाई बाई 3 c निकालना है। तो y0 करूंगा तो इधर cos x जो भी हो, बट y0 ने 0 हो गया तो डोंट वेस्ट आवर टाइम, मतलब यहाँ पे cos पाई बाई 3 लिखने का कोई मतलब नहीं है। सेक x बेटा सेक पाई बाई 3 प्लस सी हो गया, राइट है। तो 0 इक्वल टू सेक पाई बाई 3 का मतलब कितना हो गया बेटा, cos 60 है ना सॉरी सेक 60, देख लो यहाँ पे हो गया सेक 60, आई मीन वैल्यू ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ cos 60। समझ पा रहे हो, cos 60 कितना होगा, आई मीन जी √3 बाई 2, √3/2 मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2√3, नहीं 2 राइट है। आई मीन cos 60 की वैल्यू होती है 2। हम ठीक, चलो चलेंगे आगे। तो सी की वैल्यू तुम्हें कितनी मिल गई, -2 मिल गई। अब आप यहाँ पे आ जाइए रिजल्ट में, क्या हो जाएगा, y बाई व्हाट, cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक x -2। ये आपका आंसर होगा। चलो मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ यहाँ पे बच्चों। जी आंसर है आपका y इक्वल टू cos x -2 cos स्क्वायर एक्स। आई मीन इन्होंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है क्रॉस, लिख सकते हैं यहाँ पे y इक्वल टू सेक एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स -2 cos स्क्वायर एक्स। और बेटा सेक्स को 1 बाई कॉस एक्स लिखोगे तो कट जाएगा एक, तो क्या आ जाएगा cos x -2 cos स्क्वायर एक्स। ये तुम्हारा पर्टिकुलर सोल्यूशन है, राइट। कोई कंफ्यूजन इसमें आपको नहीं होना चाहिए। चलो बच्चों, तो आपने एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लिया, आई मीन 13 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या किया जाए, कुछ और करते ही हैं, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए बोल रहे हैं, दिस इज होमवर्क फॉर यू। किया है आपने ऐसा क्वेश्चन शुरू में ही, और सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब अब मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको लगेगा कि सर अपने को सब आ रहा है, बट चलो अभी टाइम है तो सॉल्व करते हैं। मिसलेनियस नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा मैं। 15 ट्राई करते हैं, राइट है, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी, in this question number 15, dy dx minus 3y cot x, dy dx minus 3y cot x equal to sin 2x, और c y equal to what, 2 when x equal to pi by 2, y equal to 2 when x equal to pi by 2। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है चीजें। अब तो सीधे सीधे स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे दिया, सीधे सीधे कैसे, थोड़ा सा बस एडजस्ट करना है अपने को। यहाँ पे dy dx प्लस पी वाई, मतलब y लिख के बाकी सब p बना दो, तो क्या हो जाएगा -3 cot x इक्वल टू sin 2x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और नाउ कंपेयर विथ dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू q, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बेटा p अपने को क्या मिला, -3 cot x मिला, और q की वैल्यू मिल गई व्हाट, sin 2x। क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, फार्मूला बोलो, e टू द पावर व्हाट, इंटीग्रल ऑफ p dx। तो चलो ठीक है बच्चा, e -3 बाहर है, आई मीन कांस्टेंट है, बाहर कर दिया जी। cot x dx, cot x का फार्मूला याद है, भूल गए जी, cot x log sin x, राइट है। cot को लिखते हैं क्या, cos बाई साइन, रिमेंबर इट, नहीं याद हुआ फटाफट फार्मूला ड्राइव कर लेना। तो चलो क्या हो गया, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ रही माय डियर, e टू द पावर -3 log sin x। फिर e एंड log की कंडीशन अप्लाई करनी है, पहले आपको -3 को हटाना होगा। कैसे हटेगा ये, e टू द पावर log जी sin x टू द पावर, यहाँ -3 लगा देंगे बच्चा,
अब आप बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या मिल गई आपको, साइन एक्स टू द पावर -3 का मतलब 1/sin क्यूब एक्स है ना, साइन एक्स होल टू द पावर -3 का मतलब 1/sin क्यूब एक्स। तो नाउ दिस इज अगेन फाइन, अभी यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। तो द लास्ट लाइन कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्या लिखेंगे हम लोग, y इंटू आई एफ इजकल टू q इंटू आई एफ एंड डी एक्स प्लस सी। वैल्यू रखो, y आई एफ कितना है बच्चा, 1/sin क्यूब एक्स इजकल टू q कितना है यार, q की वैल्यू है sin 2x इंटू हाँ जी 1/sin क्यूब एक्स डी एक्स प्लस सी। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, राइट है। तो चलो बच्चों अब देखो, y/sin क्यूब एक्स की वैल्यू हो गई, इधर sin 2x को थोड़ा ओपन करता हूँ, 2sin x हाँ जी cos x, नीचे क्या लिख रहा बेटा, नीचे जो है वही sin क्यूब x डी एक्स प्लस सी चल रहा है माय डियर। अब क्या करोगे आप, एक साइन को इससे कैंसिल कर सकते हो, डन सर 2 बचा, कॉस बाई साइन को कॉट लिखेंगे, रिमेंबर y/sin क्यूब एक्स इजकल टू 2 बार करूँ, राइट है, कॉस बाई साइन हाँ जी कॉट एक्स, और एक साइन देखो, एक साइन साइन से कैंसिल हुआ, बचा कितना, 2 बार साइन, साइन स्क्वायर, आई मीन यहाँ पे 2 टाइम्स साइन और है, तो कॉस बाई साइन को लेके कॉट बना दिया। अब नीचे बच गया साइन, आई मीन 1/sin x की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक एक्स डी एक्स प्लस सी। ये भी बेटा फॉर्मूला है, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, कंफ्यूज हो जाओगे, हमें नहीं याद है तो कंफ्यूजन तो रहेगी। तो कैसे करना है, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स होता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस में माइनस, ठीक है, तो इंटीग्रल कोसेक हो जाएगा, राइट है। डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस में, राइट है, तो इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक, राइट है। तो -2 कोसेक एक्स प्लस सी बच्चा, राइट है, ये आपके पास आंसर हो सकता है y/sin क्यूब एक्स। तो चलो अभी हमें यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है बच्चा, पर्टिकुलर सोल्यूशन। कैसे, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू π/2। माय डियर साइन π/2 कितना होता है, 1, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, राइट है। अब आ जाओ यहाँ पे -2 कोसेक π/2, अच्छा लिखा गया तो लिख देता हूँ, कोसेक π/2 प्लस सी। तो बच्चा आप समझ पा रहे हो c की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है ना, क्यों, कोसेक π/2 कोसेक 90 बेटा सेम होता है जितना साइन 90 होता है, तो यहाँ से -2 बचेगा, जो इधर आएगा तो +2 करेगा, c इक्वल टू 4। अब आपका आंसर क्या हो सकता है जी, y/sin क्यूब एक्स इक्वल टू -2 कोसेक एक्स प्लस 4, या तो आप y आई मीन साइन क्यूब एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर बन जाएगा y इक्वल टू -2 साइन क्यूब एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स। अब एक बार यहाँ से कोसेक को आप इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको आंसर मिल सकता है y इक्वल टू -2 जी साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स। ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए, चेक कर लेता हूँ, -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स, राइट है बच्चा पार्टी। तो आई होप कि यू आर गेटिंग मी, एंड द वे ऑफ क्वेश्चन हाउ टू डन आई मीन इन द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज वेरी सिंपल, राइट है, इतना सिंपल कि आपको लगा होगा कि सेपरेबल ऑफ वेरिएबल, होमोजीनियस में थोड़े इंटीग्रेशन बड़े हो रहे थे, आई कैन अंडरस्टैंड। यदि वहाँ पे बोल देगा कि टेस्ट इज इट होमोजीनियस, तो इट विल टेक टाइम 1 मिनट मोर फॉर द टेस्टिंग ऑफ होमोजीनियस, राइट है। बट यहाँ पे तो मुझे कोई इंटीग्रल अभी लंबा दिखा ही नहीं, सारे इंटीग्रल 7.1 7.2 और मैक्सिमम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के थे। तो बेटा रिमेंबर दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर कैलकुलस आई मीन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हम लोग अब कुछ ही चैप्टर बचेंगे, क्या क्या बचेगा आपके पास, वेक्टर 3D LPP एंड प्रोबेबिलिटी, राइट है, वेक्टर एंड 3D LPP एंड प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं, ऑलवेज मेरा जो प्लान रहता है कि हम लोग इसके बाद इमीडिएट LPP एंड प्रोबेबिलिटी करके फिर एक अच्छा सा टाइम बचा लेते हैं, और उसमें हम लोग आई मीन ये क्या 3D
एंड वेक्टर, राइट है, 3D ज्योमेट्री एंड वेक्टर को सॉल्व करते रहते हैं और रिवीजन भी चलता रहता है ना। तो बस अब जरूरत क्या है, जरूरत आपकी है कि अब आपको थोड़ा मेहनत करके अपडेट कर लेना चाहिए, मतलब रिवीजन आपकी तरफ होना चाहिए, है ना। और इंटीग्रेशन यदि आपके नहीं तैयार है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि पूरा यार सेकेंड पार्ट में इंटीग्रल तो ये है ना। तो बच्चों पढ़ो, राइट। चलो अब हम लोग क्वेश्चन कुछ और बचे हैं बच्चों, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है। सिंपल क्वेश्चन है सारे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो देख लेते हैं, टाइम भी अपने पास अभी तो है ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा हूँ, चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 वर्ड प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखो यहाँ पे लिखा है इन्होंने पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू, हाँ जी, पासिंग थ्रू ओरिजिन, given that the slope of the tangent to the curve at point A, I mean slope of the tangent to the curve at the point x, y। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है बच्चा पार्टी, आई मीन कि dy dx होता है, राइट है। चलो हाँ जी, एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy dx स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द पॉइंट x, y, dy dx इक्वल टू x प्लस वाई। अब बताओ, ये तो पढ़ के आए हो, कुछ है ही नहीं है इसमें। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 गिवन दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जिसको dy dx बोलते हैं आप, to the curve at the point x, y is equal to sum of the coordinate। हाँ जी, equal to sum of the coordinate। अब क्या है इसमें, पढ़ा है आपने यार, बहुत सिंपल है। dy dx प्लस पी वाई स्क्वायर क्यू का फॉर्म लगाते हैं। तो चलो dy dx माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, या आई कैन राइट dy dx प्लस पी वाई। तो माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कंपेयर विथ dy dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये आपका 2 हो गया। तो यहाँ से p की वैल्यू आपको -1 मिल जाएगी, एंड बेटा q की वैल्यू x मिल जाएगी, एंड p एंड q को y नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वी आर राइट, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। तो अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर if निकाल लो, e टू द पावर व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e टू द पावर p dx मतलब dx, आई मीन यू गॉट e टू द पावर माइनस x। सिंपल है। सोल्यूशन कैसे लिखोगे, y इंटू आई एफ इजकल टू हाँ जी q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इजकल टू q, q कितना बेटा, x ई टू द पावर माइनस एक्स एंड डी एक्स प्लस सी। यदि यहाँ पे छोड़ दे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट चलो y ई टू द पावर माइनस एक्स इजकल टू फर्स्ट, आई मीन x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। चलो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ई टू द पावर माइनस एक्स, और जो आ रहा है उसका होल इंटीग्रल, और राइट प्लस सी चल रहा है। y ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, और बेटा ये माइनस माइनस को प्लस कर देगा, क्या बचेगा, ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। तो चलो y ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस सी, और आप चाहें तो कुछ कॉमन कर सकते हैं। y ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, माइनस के साथ कॉमन किया तो मिला x प्लस 1 प्लस सी। एग्जैक्टली अभी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया, एकदम ऐसा ही था। अब चलो फटाफट क्या करें, वैल्यू पुट कर दें। क्यों, क्योंकि ये जो कर्व है ना पासिंग थ्रू ओरिजिन दे रखा है, राइट है। इसका मतलब x को 0 करेंगे, y को 0 करेंगे। पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा और सिंपल लिख देते हैं, डिवाइड कर दे रहा हूँ e टू द पावर माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी बाई ई टू द पावर माइनस एक्स, सी ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। अब माय डियर x 0 करो, y 0 करो, तो इधर 0 इधर कितना -1, और c इंटू ई टू द पावर 0 1 होता है। तुम्हें c की वैल्यू 1 मिल जाएगी। जब तुम्हें c की वैल्यू 1 मिल जाएगी बच्चा, c की वैल्यू 1 मिल जाएगी, तो अब आप यहाँ से वैल्यू रख सकते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, या आप लिख सकते हैं
y प्लस एक्स प्लस 1 इजकल टू ई टू द पावर एक्स। आई होप कि यही आपका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स प्लस वाई प्लस 1 इजकल टू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, चलो बच्चों अब एक क्वेश्चन इसमें और कर लेते हैं हम लोग, है ना। 17 सिंपल है एकदम, ऐसे क्या किया जाए, अभी या तो को मिसलेनियस शुरू कर दें, बट कोई मतलब नहीं है, टाइम हो ही चला है, 10-5 मिनट की बात और है, तो चलते हैं ना। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 देख लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2 0,2। प्रीवियस क्वेश्चन में था 0,0, इसमें है 0,2। गिवन दैट सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, मतलब x प्लस वाई, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप। मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप मतलब dy dx, राइट है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दैट बाय 0.5। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, एक मिनट ध्यान से देखना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, राइट है। पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2, राइट है। आगे गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, एनी पॉइंट मतलब यदि हम लोग x का y ले लें, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप आई मीन dy dx, जी, ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाई 5, राइट है। तो आपके पास आप सोल्यूशन में आते हैं। चलिए आपने आर्बिट्री पॉइंट x का y माना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इजकल टू dy dx प्लस 5। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? सिंपल, dy dx इजकल टू x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ इसको एडजस्ट कर लो बेटा। कैसे लिखोगे? अपने को dy dx चाहिए, तो dy dx इजकल टू क्या हो जाएगा? x प्लस वाई माइनस 5। अब इसको dy dx प्लस पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। dy dx प्लस -1 इंटू वाई इजकल टू एक्स माइनस 5। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब कंपेयर किससे करोगे? dy dx प्लस पी वाई इजकल टू क्यू से कंपेयर करेंगे, ये 2 हो जाएगा। नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू -1, q की वैल्यू कितनी आ गई? x माइनस 5। ठीक है, तो एकदम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बना? e टू द पावर p dx, मतलब e टू द पावर -1 dx, हाँ जी, e टू द पावर -x हो गया। और अब सोल्यूशन कैसे निकालोगे? y इंटू ई टू द पावर -x इजकल टू व्हाट जी? x माइनस 5 ई टू द पावर -x, है ना, dx प्लस c। चलो y ई टू द पावर -x, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट x माइनस 5, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू द पावर -x, माइनस में आ जाएगा, राइट है। माइनस फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कितना? x का 1, 5 का 0, तो 1 लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस ई टू द पावर -x एंड dx प्लस c लिख दिया। y ई टू द पावर -x इजकल टू x माइनस 5 माइनस ई टू द पावर x, और बेटा ये माइनस आके यहाँ पे प्लस कर जाएगा, राइट है, प्लस कर जाएगा ई टू द पावर -x dx प्लस c। y ई टू द पावर -x इजकल टू x माइनस 5, हाँ जी, माइनस ई टू द पावर -x, और फिर बताओ माइनस ई टू द पावर -x और प्लस c हो गया, राइट है। ये हमारा जनरल सोल्यूशन है। अभी यहाँ पे हम लोग ई टू द पावर -x से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? y इजकल टू -x माइनस 5 ई टू द पावर x, ये वाला कटेगा, यहाँ से -1 और यहाँ से c अपॉन करके आएगा ई टू द पावर -x, जिसको लिख सकते हो आप ई टू द पावर x। नाउ पुट हियर व्हाट x इजकल टू 0, y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2, x इजकल टू 0, 0 माइनस 5, राइट है, -1 प्लस c व्हाट ई टू द पावर 0, राइट है। तो बेटा 2 इधर हुआ, a -5 हो जाएगा, तो माइनस ऑलरेडी बाहर है तो +5 हो जाएगा, और -1 और c हो गया, तो बच्चा पार्टी 5 - 1 4 आएगा, 4 लेफ्ट में जाएगा, तो 2 - 4 आई मीन c की वैल्यू -2 तुम्हें मिल जाएगी, है ना। जब c की वैल्यू तुम्हें -2 मिल गया,
तो आप रख के अपना आंसर निकाल लो बच्चों, राइट है। तो आ जाओ फिर देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। आंसर हो जाएगा y इजकल टू माइनस एक्स माइनस 5 जी -1 और c की वैल्यू -2 e टू द पावर x है, या आप लिख सकते हो y प्लस एक्स -5, ये पूरा हम राइट लेफ्ट में ले गए तो प्लस हो गया, +1 प्लस 2 e टू द पावर x इजकल टू 0, या y प्लस एक्स प्लस 2 e टू द पावर x इजकल टू -5 प्लस 1 कितना -4, इधर लाके 4 कर दिया। तो यही आसपास होगा, देख लेते हैं क्या सिंपलेस्ट टर्म दिया है इन्होंने। इनका आंसर है सर y इजकल टू 4 माइनस एक्स माइनस 2 e टू द पावर x। आई मीन यही पे इन्होंने सॉल्व कर दिया। वेट, ये देखो यही पे क्या किया बच्चों, इन्होंने सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व किया, माइनस एक्स तो हो ही गया, राइट है। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो 5 में से 1 गया कितना, 4, राइट है। और ये देखो -2 e टू द पावर x, इन्होंने इसको ऐसे लिखा है 4 माइनस एक्स माइनस 2 e टू द पावर x, बस डन। कोई भी लिखो यार, यदि अपने सामने प्रूफ दैट है तो वहां तक तो चले जाएंगे, यदि प्रूफ दैट नहीं है तो अपना मन कि कहाँ तक हम लोग सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं आंसर, थोड़ी आप इसको याद करके जाओगे। बट ऑलवेज ट्राई टू राइट इन द टर्म ऑफ y इजकल टू समथिंग एंड x इजकल टू समथिंग। पूरे आप रिजल्ट में जब बच्चे देखोगे तो किसी एक क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस 1 करके दे दिया है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन के आंसर में y इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू। ठीक है, तो चलो ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। टाइम भी अब हम लोग मान लेते हैं कि हो ही गया है। क्वेश्चन नंबर 18 19 देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिसलेनियस शुरू कर देंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 18 क्या बचा बाड़ी। इन द क्वेश्चन नंबर 18 द इंटीग्रेटिंग फैक्टर जी x dy dx माइनस y इक्वल टू व्हाट, 2x स्क्वायर। x dy dx माइनस y इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अरे तो बहुत सिंपल हो गया। कैसे करेंगे, dy dx माइनस y बाई एक्स, मतलब x से डिवाइड कर दिया लेफ्ट और राइट में, राइट है। 2x स्क्वायर बाई एक्स। अब लिखो dy dx प्लस पी वाई, राइट है, पी वाई, तो मतलब यहाँ पे -1 बाई एक्स y इजकल टू व्हाट, 2x। तो कंपेयर कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल से करते हैं। dy dx प्लस पी वाई इजकल टू q। तो बच्चा पार्टी नाउ टेल मी p कितना आ गया, p की वैल्यू -1 अपॉन x और q की वैल्यू 2x। सिर्फ आपसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा गया है, IF फार्मूला लिखे e टू द पावर p dx, राइट है, ये p है। चलिए e टू द पावर p बताइए, माइनस बाहर करते हैं, 1 बाई एक्स dx हो गया, और ये रहा e टू द पावर माइनस लॉग x। देखो बेटा e और log के बीच की कंडीशन है, वही कहानी है, बस माइनस हटाना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, e टू द पावर लॉग जी x टू द पावर -1, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1 बाई एक्स, राइट है। बताते हैं बेटा आंसर भी 1 बाई एक्स है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 डन, और 19 भी सिंपल है, राइट है, तो कर लेना। चलो ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू ओवर माई क्लास, क्योंकि अब आज इतना ही करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में अब मिसलेनियस शुरू करेंगे। इसमें मिसलेनियस रखना कोई अच्छी बात नहीं है ना। तो बच्चों अभी हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीटली कंप्लीट कर दिया। अब हम लास्ट एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, मतलब हो आई मीन मिसलेनियस। तो मिसलेनियस का मतलब ये होता है कि मोर देन मैक्सिमम क्वेश्चन आपने पढ़ा है, इट्स ए जस्ट टाइप ऑफ रिवीजन। तो आज इसीलिए मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ कि आज आप इसको कंप्लीट करने के बाद अपने पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को रिवाइज कर लेना, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में आई मीन कल जब शुरू करें तो पूरा जब खटाखट मतलब मिसलेनियस सॉल्व करना शुरू करें तो आपका भी रिस्पॉन्स फटाफट आना चाहिए ना, मतलब आप भी अच्छे से कर लो। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ठीक है चलो, इन दिस वे नाउ आई एम गोइंग टू ओवर माई क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।